जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है जो पंजाब के पटियाला के अंदर जो घटना घटी है, और इस घटना का रोष पूरे देश में है। यहां तक कि हमारी जो आर्मी है वो इस पर एक्शन ले रही है, और इसी एक्शन के साथ साथ बड़े अधिकारियों द्वारा जो चिट्ठी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, या एक कर्नल साहब जो डीजीपी से जाके मिले हैं, इन सभी के चर्चा के बाद मामला जो हाईलाइट हुआ है, उससे पंजाब गवर्नमेंट का आज लेटर जारी हो गया है। ये जो आप लेटर देख रहे हो, ये जो आप पंजाब गवर्नमेंट का लेटर देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफ्रीका, होम ब्रांच 3, ऑर्डर डेट 20/3/2025, ऑर्डर संख्या आप ये देख ही रहे हो। ये लेटर इंग्लिश में है, तो मैं इसका मोटा मोटा आपको हिंदी में जो अनुवाद है वो बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो हेडिंग दी गई है, चूंकि यह संज्ञान में आया कि भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी कर्नल पुष्पेंद्र सिंह भाट और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अनुचित शारीरिक बल का प्रयोग करने की घटना 13 मार्च 2025 को राजेंद्र अस्पताल के पास घटित हुई। मतलब उन्होंने पहली लाइन में बताया कि भाई ये घटना 13 मार्च 2025 को राजेंद्र हॉस्पिटल के पास घटित होती है, जिसमें पुलिस के अधिकारियों द्वारा, जो भी वो एसएचओ वगैरह थे, उनके द्वारा शारीरिक बल यानी मारपीट की गई। अब इसमें जो अगली लाइन है कि अधिकारी के परिवार के सदस्यों को जो जांच चल रही है उससे वो असंतोष हैं। आप सभी को पता है पुलिस जिस प्रकार से जांच कर रही है, एफआईआर 3 दिन में नहीं लिखी गई, उनके परिवार को धमकाया गया मामला वापस लेने के लिए, राजीनामा के लिए, तो ये आप चीज़ सबको पता है। तो ये चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई हैं कि भाई उनके परिवार इस जांच से असंतुष्ट हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को सर्वोच्च सम्मान करती है, यानी अब पंजाब गवर्नमेंट की आंख खुली है और वो कह रहे हैं कि भाई सशस्त्र बलों के, खासकर जैसे सेना के सभी सदस्यों का सम्मान करती है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी उन्होंने बनाई है, और उस कमेटी में अब इस उद्देश्य से अनुसरण में इस घटना की कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश देना उचित समझा गया है। श्री परमवीर सिंह IAS, आयुक्त ऑफ नगर निगम पटियाला को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें इस जांच के संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 15 के तहत विशेष अधिकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान की जाती है। उन्हें 3 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी गठित कर दी है, और उसके जो अध्यक्ष होंगे, आप इसमें साफ साफ नाम देख रहे हो, परमवीर सिंह IAS, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटियाला, और उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं सेक्शन 15 भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। और इंक्वायरी को 3 वीक में सबमिट करने की आदेश उनको दिए गए हैं। ये नीचे आप देख सकते हो, ये जो लेटर जारी हुआ है और इसकी कॉपियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटियाला
उसके बाद में दूसरा परमवीर सिंह IAS कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पटियाला और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पटियाला यानी SSP साहब को ये काफियां दी गई हैं। ये लेटर आज ही साइन हुआ है। लेटर आपने देख लिया होगा, आगे हम अब इस पर चर्चा करते हैं। यहां सबसे पहले तो आपने ये लेटर देख लिया होगा, यानी पंजाब गवर्नमेंट की आंखें अब खुली हैं, बात CM तक पहुंच गई है, ये तो क्लियर है। क्योंकि वहां अगर ये लेटर जारी हुआ है तो CM साहब तक तो जानकारी चली गई होगी। फर्स्ट तो इसमें CM साहब को मीडिया में आकर अपने पुलिस वालों की हुई गलती की माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी कराई जाए और साथ में वो पुलिस वाले जो अभी खुले घूम रहे हैं, जो सबूतों को नष्ट करने के लिए बाहर घूम रहे हैं, अभी भी वर्दी में घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, सस्पेंड होने के बावजूद उनको सरकारी गाड़ियां कौन दे रहा है, उनकी मदद जो की जा रही है कहीं ना कहीं वो गलत है। और इस कमेटी के अंदर सेना के अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। ये जरूरी पॉइंट जो कल 22 तारीख को जो वहां धरना होगा, मैं चाहूंगा कि उस CM साहब को भी एक लेटर दें और उसमें ये चीजें लिखें। नहीं तो वो सारे के सारे ज्यादातर तो राष्ट्रपति जी को जाएंगे वो ज्ञापन, क्योंकि इसमें एक्शन हम चाहते हैं कि हमारा देश का गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्री जी भी अभी नींद में सोए हुए हैं। अमित शाह जी और राजनाथ जी का अता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर दीपावली में सैनिकों को मिठाई खिलाने जाते हैं, लेकिन आज उन्हीं सैनिकों की सेना की जो रीढ़ की हड्डी कर्नल साहब, उसके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद में किसी नेता का मुंह नहीं खुला। पक्ष विपक्ष के सभी के मुंह में दही जमी हुई है। दुर्भाग्य है ये देश का, और ये दुर्भाग्य इसलिए है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं वो प्यादे हैं नेताओं के, क्योंकि नेताओं का जेब भरने का जो कार्य किया जाता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अब इन्हीं पे एक्शन लेते हुए वो डर रहे हैं। वो डरें या कुछ भी करें, सबसे पहला हम सबका काम है कि हम सब इसमें एकजुट रहें, जवान जैसियो, और सेना इसमें ठोस एक्शन ले। कहीं ना कहीं सेना के पास भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, इस मामले को कोर्ट में भी दाखिल करना पड़े तो करें। हमारी सेना पहल करती है तो अच्छी बात है, नहीं मैंने कह रखा है कि इस घटना को ही नहीं, ये देश के अनेक हिस्सों में जहां जहां चीजें हुई हैं, जयपुर में जवान के साथ, फिर ग्वालियर में मेजर साहब के साथ, फिर उड़ीसा में कैप्टन साहब और एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ, फिर एक ब्रिगेडियर साहब के साथ, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, इन सभी घटनाओं को एक रूप में ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में हम भी इसका प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर आदेश हों। आज सेना के जवानों का मनोबल, आज वो छुट्टी आते हुए भी घबरा रहे होंगे कि यार हमारे कर्नल साहब के साथ इस तरह का दुर्भाग्य हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। तो इन पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन तो ये होना चाहिए था कि उसी रात को उन लोगों को उठाया जाना चाहिए था, और वो जिस भाषा में समझते हैं, क्योंकि वो लोग वर्दी पहनकर देश की सेवा नहीं कर रहे, वो एक तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि पुलिस की ड्यूटी नहीं, कुत्तागिरी कर रहे हैं, और ऐसे हरामखोरों को जिस भाषा में समझ में आता है उसी में समझाना चाहिए था। अभी भी सेना के पास बहुत पावर है, बहुत सी एजेंसियां हैं, उनके पीछे लगाया जाए। ठीक है, उसके अलावा आप सब लोगों ने जो भी मीडिया के जरिए या जहां से भी इस चीज में जो ताकत दिखाई है, आप सबका धन्यवाद। और ये ताकत समय समय पर अपने जवानों के साथ, कहीं भी जवान, एक्स सर्विसमैन या वीर नारियां, किसी के साथ भी ये चीजें होती हैं तो सभी को इसी तरह सामने आना चाहिए। नहीं तो रिटायर्ड सबको होना है, जहां आप बैठे हो छुट्टी आप सबको भी काटनी है। पता नहीं अगला नंबर किसका होगा अगर चुप रहोगे तो। ये आपका सम्मान, आपका रुतबा, आपका पैसा कोई काम नहीं आएगा। इस तरह अगर पुलिस के द्वारा पिट जाओगे, जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो क्या लड़ाई लड़ोगे और क्या रुतबा रहेगा। तो इस रुतबे को बचाने के लिए हर आदमी की जिम्मेवारी है कि वो लड़े। 22 तारीख के धरने में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये समय एकजुटता दिखाने का है। जो नहीं आ सकता अपने अपने इलाके में अपने DM साहब को या कहीं भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर
कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या कैसे भी आवाज उठाओ, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखो, प्रधानमंत्री जी को लिखो, रक्षा मंत्री को लिखो, लेकिन चुप ना रहो और थोड़े दिन छोटे मामले छोड़ दो। ये डीए पीए ये चीजें ये बढ़ती रहेंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि पैसा, जब इज्जत चली जाती है तो पैसा काम नहीं आता है, और एक सैनिक जब भी लड़ाई लड़ता है जब उसका मनोबल और उसकी रिस्पेक्ट बची रहे। मैं वैसे ही ऐसे बहुत से मामलों में पहले ही लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन उनका भी यहां मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस समय जब संकट की घड़ी हमारी सेना और सेना अधिकारियों और हमारे ऊपर है, तो हमें छोटी चीजें भूलकर एकजुट होकर लड़ना चाहिए, और वही मैं काम कर रहा हूं। बाकी वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।